गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो प्लस टू में हमारा चैप्टर चल रहा है एटम, और उस एटम में आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा बच्चों बोर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चों, कुछ कल हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बारे में बात किया था। जो रदरफोर्ड एटम मॉडल था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उस खामियों को कैसे बोर ने पूरा किया है, क्या कुछ एडिशन किया है उस मॉडल थ्योरी के अंदर, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट बात करते हैं बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। 3 पोस्टुलेट्स दिए हैं, 3 पोस्टुलेट्स। तो हम बात करते हैं बच्चों इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसकी फर्स्ट थ्योरी क्या है, क्या कहा इन्हें कि प्रत्येक जो एटम हो आपके पास होता है बच्चों, हमारे पास ये एक एटम है, उस एटम में क्या बताया बोर ने फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि प्रत्येक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और जिसके अंदर पूरा का पूरा मास एंड पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, इधर या इधर ऐसे क्या करते रहते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर रोटेट करते रहते हैं आपके पास। ठीक है, तो बच्चों बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस मान लीजिए हमारे पास, उसने आर बोला है कि आर हमारे पास रेडियस है और वी उसकी यदि वेलोसिटी है, और मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आर आपकी रेडियस, वी वेलोसिटी और एम आपके पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिवॉल्व करने के लिए, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए बच्चों क्या बताया है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो आपके पास क्या बताया, F = mv² अपॉन में r। ठीक है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को एक्सप्लेन करता है साथ में। तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, F = हमारे पास कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन में r²। Q1 हमारे पास में क्या है, ZE इनटू में E अपॉन में r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जेड हमारे पास किसके ऊपर चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास कितना बेटे, ई है। ठीक है, फिर देख सकते हो F = mv² r, ये आपके पास लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये हमारे पास कौन सा फोर्स हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कौन सा हो गया बच्चों, अट्रैक्शन। क्यों, हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है कौन सा, नेगेटिव। तो आपके पास कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी हो गया। तो बच्चों इससे हम देख सकते हैं, यदि हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, mv² अपॉन में r = हमारे पास कितना हो गया बच्चों, K Z E इंटू में E का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट पोस्टुलेट थ्योरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट थ्योरी है बच्चों, वो हमारे पास है बेसिकली स्टेबल ऑर्बिट के बारे में, स्टेबल ऑर्बिट के बारे में। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि ऐसे रिवॉल्व करते करते आपके पास रेडिएशन को एमिट करता है और एक टाइम ऐसे आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। हकीकत ऐसे नहीं होता बच्चों, रियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, यदि वो एनर्जी को गेन करता है तब आउटर ऑर्बिट में जाता है, और एनर्जी का लॉस करता है तो वो इनर ऑर्बिट में आता है। ठीक है, ऐसा होता है, अदरवाइज रोटेशन आपकी वो फिक्स ऑर्बिट में ही करता है।
ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, सेकंड पोस्टुलेट के बारे में बताया था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था। रोटेशन आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो बताया आपके पास में फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास दिया है, या थर्ड इक्वेशन दे सकते हैं। ये आपके पास सेकंड पोस्टुलेट आपके पास में किसका, बोर का, कि जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बताया गया है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, इंटीजर, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ बच्चों क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं इसको। सेकंड पोस्टुलेट को आपके पास साथ साथ को इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, क्वांटम नंबर, ये सेकंड पोस्टुलेट को भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है। थर्ड के बारे में बेसिकली बात करते हैं बच्चों। थर्ड, हमें टोटल एनर्जी के बारे में बताया इसने कि हमारे पास में कि E2 थर्ड पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, क्या बताया बच्चों, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, ये थर्ड पोस्टुलेट थ्योरी है। E2 हमारे पास क्या है, E2 टोटल एनर्जी, E2 हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी किसके अंदर बच्चों, आउटर ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, आउटर के अंदर, आउटर ऑर्बिट। E1 हमारे पास क्या है, इनर ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी, इनर ऑर्बिट के अंदर क्या है, टोटल एनर्जी। ठीक है, और न्यू हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी। न्यू हमारे पास क्या बच्चों, फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी रेडिएट करते हैं आउटर से इनर में आता है आपके पास, तो रेडिएशन क्या करता है, वो एमिट करता है, एच न्यू, वो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन एमिट है। ऐसा भी हो सकता है वो इनर से आउटर में जाता है, तो आपके पास क्या करेगा, वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा। पता है आपको, पहले बता चुके हैं बच्चों, आपके पास डिस्कस कर चुके हैं कि इनर से आउटर में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा। ठीक है, और आउटर से इनर में आता है, ऐसे आपके पास ये है ऑर्बिट है, ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड, ऐसे आपके पास थर्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड से आपके पास सेकंड में आना चाहता है, तो क्या करेगा, वो अपने एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, और सेकंड से थर्ड में जाना चाहता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर थर्ड में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास थर्ड पोस्टुलेट के बारे में बताया है, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास में ये एक्चुअली बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम था। ठीक है, और आज बेसिकली अब बात करते हैं बच्चों एक इसके एक न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक NCERT का एक अच्छा न्यूमेरिकल है, वो आप देख लेते हैं, उसके बाद में क्या है देखिए ज़रा। ये आपके पास बच्चों दिया गया है एक न्यूमेरिकल NCERT का, इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है।